दोस्तों आपके कुछ ही दिनों में एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का। तो लास्ट मिनट्स में मैं आपको क्या टिप्स ट्रिक्स दूंगा कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन सही से हो जाए और आप एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्रैक कर ले, आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर ले, आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पास हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो लास्ट मिनट में मैं प्रिपरेशन टिप्स दूंगा। टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आधा स्किप मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदे होने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं अगर आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको 10 टिप्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो 10 टिप में से पहला जो टिप है वो ये आपका टिप है कि आपको स्लीप करना है, सोना है 6 से 7 घंटे कम से कम एग्जाम से पहले। दोस्तों पहले वाले जो दिन होते हैं एग्जाम से पहले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप सही से नहीं सोते हैं तो आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, तबीयत भी खराब हो सकता है। और जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और तबीयत खराब हो जाए तो आप जाहिर सी बात है आप खुद सोच सकते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन खराब होने का ज्यादा चांस है। तो आप जरूर 6 से 7 घंटे के कम से कम 6 और अगर मैक्सिमम मैं लिमिट देता हूं तो 8 घंटे, 6 से 8 घंटे या 6 से 7 घंटे आपको स्लीप जरूर लेनी है। और जिस दिन एग्जाम हो उससे 2-3 दिन पहले तो आपको सही से सोना ही सोना है। तो पहला टिप है कि आपको सोना है। सोना बहुत जरूरी होता है कि जब भी आपको सोते हैं तो आपका दिमाग जो है वो जो भी डेटा होता है वो इरेज हो जाता है, फिर फ्रेश जो डेटा होता है वो सेव करने के लिए तैयार हो जाता है। आप तरोताजा फील करते हैं सुबह उठने के बाद। अगर नींद नहीं अच्छी आती है तो आपको पूरा दिन खराब होता है और दिन खराब होगा तो तैयारी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। तो आपको सोना जरूरी है, पहला टिप है। दूसरा टिप है कि जहां भी एग्जामिनेशन सेंटर आपका पड़ा है या पड़ेगा तो आपको जो भी गाइडलाइंस दे रखी है आपकी ऑलरेडी एडमिट कार्ड पे, आपके जो भी एडमिट कार्ड मिला हुआ है उस पे जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसको सही से फॉलो करना है और एग्जामिनेशन हॉल पे टाइम से पहुंच जाना है। अगर टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो अगर आपका तैयारी भी होगा, अगर आप आधे घंटे लेट हो जाते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में तो आपका परमिशन मिलेगा नहीं घुसने का। ऐसा ही आप इस 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अगर टाइम से नहीं पहुंचे, अगर लेट हो गए आधे घंटा, जब एग्जामिनेशन जिस टाइम से शुरू है आधा घंटा लेट हो जाते हैं तो आपको घुसने नहीं दिया जाता। ये जरूर ध्यान लीजिए रखिएगा। तो आपको एग्जामिनेशन वेन्यू पे टाइम से पहुंचना है और जो भी गाइडलाइंस दी गई है एडमिट कार्ड पे उसको फॉलो करना है। तीसरा टिप आपको भूलना नहीं है, आपको एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना है। मास्क बहुत जरूरी है, हैंड सैनिटाइजर बहुत जरूरी है और जो भी इंस्ट्रक्शन है एडमिट कार्ड पे वो जरूरी है। कोरोना का दौर चल रहा है और इस कोरोना के दौर में आपको मास्क ले जाना बहुत जरूरी है। हैंड सैनिटाइजर है, छोटा पॉकेट वाला आता है, उसको भी रख लीजिएगा। एडमिट कार्ड तो जरूरी है ही और जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है एडमिट कार्ड पे वो आपको फॉलो करना है। चौथा टिप है कि रिमेन फोकस, डोंट डिस्कस एनीथिंग विद द फ्रेंड्स आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। जब भी एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं तो पॉलिटिक्स की बात ना करें। जब भी एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं तो आपने क्या पढ़ा है, दोस्त ने क्या पढ़ा है, पढ़ाई के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है। बिल्कुल ऐसे नॉर्मल बातें करनी है जिससे आपके दिमाग पे प्रेशर ना हो, क्योंकि आपको क्या प्रेशर तो आने ही वाला एग्जामिनेशन हॉल में। तो अभी प्रेशर लेके अपना दिमाग खराब करने से अच्छा है कि आप पॉलिटिक्स और एग्जामिनेशंस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। मतलब सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है स्टूडेंट से या आपके दोस्त से जो आसपास है, और पॉलिटिक्स के बारे में भी नहीं सोचना है। तो आपको बिल्कुल ऐसा सोचना है नॉर्मल, जैसे आप एंजॉयमेंट वाला चीजों को क्रिकेट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कोई बात नहीं। पॉलिटिक्स और जो सब्जेक्ट्स हैं वो दोनों आपके दिमाग खराब कर सकते हैं, तो इन दोनों से बचना है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। पांचवा टिप्स ये है कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस है क्वेश्चंस पेपर पे लिखे रहेंगे उसको जरूर ध्यान देना है। क्या होता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, हम शुरू कर देते हैं तो कभी कभी होता है कि ऐसा मिस्टेक कर देते हैं जिससे क्या होता है कि 1 साल बर्बाद हो जाता है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखे हुए रहते हैं जरूर उसको ध्यान दीजिएगा कि कहीं क्वेश्चन बुकलेट होता है उसको ओएमआर शीट पे लिखना होता है, कहीं ओएमआर शीट नंबर होता है जो आपको क्वेश्चन बुकलेट पे लिखना होता है। तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर और ओएमआर शीट नंबर एक दूसरे के ऊपर लिखना होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर ओएमआर शीट दूसरा नहीं देते हैं तो 1 साल ऐसे ही आपका बर्बाद हो सकता है। इसलिए मैं टिप्स बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन से पहले लास्ट मिनट की जो प्रिपरेशन है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि पहले से अगर सोची है तो सदा सुखी जरूर रहेंगे। जो पहले से प्लानिंग करेंगे तो आपका रिस्क जरूर रिड्यूस हो जाएगा। छठवीं जो है टिप्स वो है कि पहले राउंड में आपको पेपर को 2 राउंड में बनाने हैं। पहले राउंड में जो आसान लगता है, आपको जो आसान लगता है उसको टैकल करना है, जो आसान क्वेश्चन है उसको फॉलो कर लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे 1.5 घंटे के एग्जाम है तो 45 मिनट मान लीजिए पहले सेशन में जो आसान है जिस पे डाउट भी नहीं है वो वाले क्वेश्चंस को करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना है। तो आपको 2 घंटे के एग्जाम से 2 घंटे का तो 1 घंटे का पहला राउंड लेना है। अगर 3 घंटे का है तो 1.5 घंटे का, अगर 1.5 घंटे का है तो आप 45 मिनट्स का। तो जैसे भी जितना आवर्स के आपके एग्जामिनेशन से उसका आधे आवर्स में आपको इजी क्वेश्चंस करने हैं। सिंपल सी बात है कि जितने घंटे के एग्जाम से उसके आधे टाइम में आपको इजी क्वेश्चंस करने हैं। फिर दूसरा राउंड में आपको जो जिसमें डाउट है, जिसमें आपको दिक्कतें लग रही है उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये 7वां टिप्स है। 8वां टिप्स ये है कि कोई भी एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा नहीं देना। अगर कोई क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो आगे चल जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। क्यों?
कोई कोई क्वेश्चन जानबूझ के 5-10% ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें आपका 4-5 मिनट लग जाए। तो वैसे क्वेश्चंस पे अगर फंस जाते हैं तो उसका आंसर कोई गारंटी नहीं होता है कि आप सही कर भी पाए, गारंटी नहीं होता है। तो उससे बेटर है कि जो आसान वाला है, थ्योरी वाला है, उसको आपको टैकल करना है, ना कि एक ही क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा टाइम बर्बाद करना है। क्योंकि जब क्वेश्चन सेट होता है तो 10% बहुत इजी होते हैं, 10% बहुत कठिन होते हैं, 60% मॉडरेट इजी होता है, 20% मॉडरेट टफ होता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं कि 1, 2, 10 क्वेश्चन ऐसे आपको मिल सकते हैं जिसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। जानबूझ के दिया जाता है कि कट ऑफ कम जाए, ये लोगों को दिमाग में नहीं होता है और ऐसे क्वेश्चंस पे फंस जाते हैं, 4-5 मिनट बर्बाद कर देते हैं, उनसे क्वेश्चन छूटने के ज्यादा चांस होते हैं और 1, 2, 4 नंबर से कट ऑफ बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है। तो आपको 1 मिनट से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन पे टाइम नहीं देना, अगर लग रहा है तो आगे बढ़ जाना है। ये 8वां टिप था। 9वां टिप यह है कि डू नॉट वाइल्ड गेस। गेस आपको स्ट्रेटजी वाइज करनी है, यानी पहले ऑप्शन को मिनिमाइज करना है। जैसे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 2 ऐसे ऑप्शन होते हैं जैसे आपको लगते हैं कि बिल्कुल ये नहीं हो सकते, तो फिर तुक्का मारना है, वो 2 जो बचे हुए हैं ऑप्शंस उस पे मारना है। अगर वाइल्ड गेस करते हैं यानी बिल्कुल आंख बंद करके गेस करते हैं, अल्लाह भगवान के नाम लेके गेस करते हैं, तो उसमें निगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखिएगा। निगेटिव मार्किंग है तो इसलिए आंख बंद करके तुक्का नहीं मारनी है। 2 पहले मिनिमाइज कर देना है कि 2 ऐसे ऑप्शन जो आपको लगता है बिल्कुल नहीं होंगे, फिर बचे हुए जो ऑप्शन होंगे, जो बचे हुए 2 ऑप्शन होंगे उस पे आप गेस कर सकते हैं। तो 50% चांस है कि आपका वो क्वेश्चन सही हो जाएगा, कि तुक्का मारने के भी तरीके होते हैं। 10वां टिप और आखिरी टिप ये है कि रिमेंबर इट इज अ रिलेटिव परफॉर्मेंस दैट काउंट्स, सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड गिव योर बेस्ट शॉट एंड यू विल एस जामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020। और इससे आने वाले दिनों में भी 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, मतलब जितने भी आने वाले साल होंगे वो आपको उस साल में आपको क्रैक कराएगा। तो हमेशा ये याद रखिए कि ये रिलेटिव परफॉर्मेंस है, ये एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस नहीं है। एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस आपके 10वीं 12वीं में था, ग्रेजुएशन में था, जिसमें आप पास हो चुके हैं, यानी एब्सोल्यूट में आप तो पास हो चुके हैं। अब ये रिलेटिव परफॉर्मेंस है। रिलेटिव परफॉर्मेंस में आपको अपने ऊपर बिलीव करना है और अपने बेस्ट देना है। और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन जरूर निकलेगा। उम्मीदों पे दुनिया कायम है और आप जरूर जिस एरिया में टाइम देंगे उस एरिया में आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आप क्रिकेट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, आईपीएल पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उसके बारे में आपका नॉलेज बढ़ेगा। अगर पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैसेज पॉलिटिक्स वाले फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका नॉलेज बढ़ेगा। अगर आप किताब को टाइम दे रहे हैं, अगर आप क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने में टाइम दे रहे हैं, अगर आप कैसे एग्जाम को क्रैक करना है इसका वीडियो देख रहे हैं, मेरा टिप्स ट्रिक्स देख रहे हैं, बहुत अदर चैनल वाले हैं उनका भी आप देख रहे हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है आप एजुकेशन में इंटरेस्टेड है और एजुकेशन में आपका ज्ञान जो है, आपका इल्म है, आपका नॉलेज बढ़ेगा। इसीलिए आपको टाइम उस पर देना चाहिए जिससे आपकी तरक्की हो। तरक्की हर चीज में है। तो आपने अगर ये वीडियो देखा है तो जाहिर सी बात है आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो आपको किताब पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और टिप्स ट्रिक्स वाले जितने भी वीडियोस है सबको आपको देखने की जरूरत है। कुछ मैं छोड़ के जाऊंगा, जरूर उसको भी देखिएगा। आपके अंदर एक एनर्जी भर जाती है और जब आप मोटिवेटेड होते हैं ना, तो बड़ी से बड़ी चट्टान जैसे पत्थर काट के भी लोग रास्ता बना जाते हैं। माझी द माउंटेन मैन का नाम सुना होगा, और देश और विदेश में बहुत ऐसे लोग हैं जो जिद पे आ जाते हैं तो वो काम करके छोड़ते हैं। आप भी जिद पे आ जाएंगे तो जामिया हो, IIT हो, IIMs हो, देश में और विदेश में यूपीएससी एग्जामिनेशन हो, बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, हर जगह आप निकाल पाएंगे अगर ठान लेंगे तब। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा। ये 10 जो टिप्स है, बहुत टिप्स इजी मैंने बताया। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत हेल्पफुल ये वीडियो लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें रह ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।